जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे माँ दुर्गा को समर्पित हैं और इस दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, अलग अलग स्वरूप में पूजी जाती हैं। छठा दिन, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी के पूजन विधि का है। ध्यान व स्तुति, मंत्र, भोग। अगर पुष्प रंग आरती से आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो कात्यायनी माता की असीम कृपा पाते हैं। माँ को कात्यायनी देवी माता की पूजा में आप अपने विवाह के लिए अगर एक उपाय करते हैं तो आपका बहुत जल्द विवाह भी संपन्न हो जाता है। तो वो आगे मैं वीडियो को स्किप मत करना, आगे बताएंगे। तब तक पूजा विधि और कौन सा पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए माँ कात्यायनी देवी को। माँ कात्यायनी देवी की पूजा करने के बाद उनका ध्यान, मंत्र, आरती पढ़नी चाहिए, वह सुननी भी चाहिए। कहते हैं ऐसा करते हैं तो भक्तों को सुख संपदा की प्राप्ति होती है। कहते हैं चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हो जाती हैं और माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। 9 देवियों की जो छठा दिन है वो कात्यायनी माता का स्वरूप माना गया है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माँ कात्यायनी का स्वरूप, माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार हैं, जो चतुर्भुज हैं, 2 भुजाओं में कमल और एक तलवार धारक करती हैं। एक माँ भुजा बर मुद्रा और दूसरी भुजा मुद्रा में रहती हैं। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि शुभ मुहूर्त, भोग, रंग, पुष्प, मंत्र व आरती के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। अगर आप माँ कात्यायनी को प्रिय पुष्प चढ़ाते हैं कौन से रंग का, वो है माँ कात्यायनी को लाल रंग अति ही प्रिय है। अगर इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ कात्यायनी को आप अर्पित करते हो तो अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता भी है कि हिंदू धर्म में मान्यता है ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा होती है। अगर आप इस दिन माँ को लाल पुष्प चढ़ाते हो तो माँ की आप पर असीम कृपा रहती है और हम माता रानी को लाल रंग की चुंदड़ी, लाल रंग का फूल अति ही प्रिय है। अगर भक्त लाल रंग का पुष्प अर्पित करता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ कात्यायनी का भोग, इस दिन कौन सा भोग आपको माँ को अर्पित करना चाहिए। अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूप को माता को भोग अर्पित किए जाते हैं। सभी जानते हैं कि माता को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। शेरों वाली माता को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है और कात्यायनी माँ को कौन सा। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। अगर ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हो तो ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व जो निखर जाता है। अगर आप भोग हवन में डाल सकते हैं या आप माँ को ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि कि आपको किस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा विधि करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराइए। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आप पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं इस दिन तो ये बहुत ही शुभ है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाइए। अगर आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको श्रद्धा से लगाने हैं। मैं आपको बोलूँ 10 लगा दीजिए, लेकिन आपकी श्रद्धा ना हो 1 भी लगाने की तो आप सोचेंगे कि ऐसे ही हमें फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा से लगाइए। 1 भी लगाइए। अगर आप 5 लगाते हैं या मिठाई का भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप माँ कात्यायनी को इस दिन अगर शहद का भोग लगाते हैं तो आपके माता का दिन जो है सफल हो जाएगा। वो माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। छोटी छोटी चीजें अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन जो माता कात्यायनी को जो आप जब भी आंख बंद करके 2 मिनट 5 मिनट या अपने मन में आप माता रानी का स्मरण कर सकते हैं। आप बार बार उनका ध्यान कर सकते। माँ की आरती भी करें, यानी आप पूजन विधि करने के बाद ये सब चीजें करके आपको माता की आरती भी करनी चाहिए, तभी ये आपकी पूजा संपन्न होती है। माँ कात्यायनी का पूजा का महत्व जानेंगे कि ये पूजा का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं।
जैसे आपके विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा अटकलियों में फंस गए, बहुत ज़्यादा परेशानियां कुछ ना कुछ आती ही रहती हैं, तो उसमें आपको अड़चनें दूर हो जाती हैं। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है, आपका जो गुरु ग्रह होता है उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। कहते हैं माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अगर आप भोग लगाते हैं शहद का तो आपके सुंदर रूप की प्राप्ति होगी, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मतलब आपके अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आपको निगेटिव बात आप गलत ही नहीं सोचेंगे, शत्रुओं से आपका भय जो समाप्त हो जाएगा, सेहत संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके सेहत में शरीर में कोई परेशानी है, आपकी काया में कोई परेशानी है तो ये दूर हो जाएंगी। अगर आप इस दिन करते हैं तो आपकी पूजा अर्चना से आपके सारे चीज़ें सफल हो जाएंगी, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। कहते हैं इस दिन ये चीज़ आपको अवश्य करनी चाहिए और माँ की आरती के साथ स्मरण करके आपको ये पूजा संपन्न करनी चाहिए। इस दिन माता कात्यायनी को आप ये ही कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी एक सरल सा और सिंपल सा उपाय, जिन लोगों की भी शादियों में आ रही हैं अड़चनें, जो लड़की हो या लड़का हो, गर्ल्स या बॉयज, दोनों में कोई से भी हो, लेकिन छोटी सी चीज़ है आपका जीवन बदल सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई वर ढूंढ रहा है अपनी गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए कि बहुत ज़्यादा हमने ढूंढ लिया लेकिन कहीं संजोग नहीं बन रहा, पत्र दिखाते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये नवरात्रे आपके लिए बेहद खास हैं, ये मौका जाने मत देना। आपकी शादी से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अगर अपनी कोई लड़की देख रहे हैं, वर के लिए वधू देख रहे हैं, उसका भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ एक छोटा सा उपाय है, माँ कात्यायनी देवी को आप करके देखिए। और कहते हैं माँ का तो स्वरूप ही अलग है, माँ तो हर संकट हर लेती है, अपने बच्चों के हर दुख दूर कर देती है, तो माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता बच्चों को। नवरात्र के छठा दिन माँ कात्यायनी का स्वरूप की पूजा के लिए नहाने के बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, पूजा का संकल्प लेना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं बिना संकल्प के कुछ नहीं होता है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तब तक हम कहते नहीं, तब तक वो हमारे घर आते नहीं है। तो आपको वैसे ही संकल्प लेना है। माँ कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है, आप पीले रंग के कोई भी उनको वस्त्र अर्पित कर दीजिए। आप सूट से, साड़ी से और स्टोल से, चुंदड़ी से, जो भी आपकी सामर्थ्य है माता को अर्पित करिए। इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर जो भी लड़का है या लड़की है तो अगर अब वो पीले रंग का वस्त्र पहन के बैठता है ये बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं अक्षत्र, रोली, कुमकुम और पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं, माता की आरती और मंत्रों का जाप करें। अगर आप ये 3 चीज करते हैं माँ कात्यायनी के लिए और अपनी मन इच्छा बोलते हैं कि आपके विवाह के लिए, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी शादी बहुत जल्द 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका कहीं भी संयोग बन जाएगा। तो माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको शहद का भोग, पीला पुष्प और आपको पीले वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी है और माता को भी पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। वो वस्त्र आप ले जाकर मंदिर में भी देकर आ सकते हैं, नहीं मिले तो किसी कन्या को भी आप ये वस्त्र दे सकते हैं। अगर जितनी जल्दी वो कन्या आपके वस्त्र पहनेगी उतनी जल्दी आपका संजोग बन जाएगा, आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहते हैं कन्याओं में देवी का स्वरूप होता है, कन्याओं को देवी माना गया है और होती ही देवी हैं। तो जितनी जल्दी वो आपके वस्त्र धारण करेंगी उतनी जल्दी आपके दुख दूर हो जाएंगे और आपके यहाँ शादी का संजोग बहुत जल्दी बन जाएगा। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद रहेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करते रहिए। माँ का ध्यान लगाइए, कुछ अलग कुछ नया। तब तक के लिए जय माता दी।